अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद मैं आज वीडियो डालने लगी हूँ। काफ़ी बिजी थी मैं, तो इस वजह से वीडियोस डाल नहीं पा रही थी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज की रेसिपी का नाम है मुठी कबाब। झटपट से बनने वाले मुठी कबाब कैसे बनते हैं, तो आइए आपको सिखाते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का कीमा। 1.5 किलो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करवा लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए थे प्याज हाफ kg, सब्ज़ मिर्चें 20 से 25 अदद, लहसुन 125 ग्राम और अदरक 125 ग्राम। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड करवा लिया था। कीमे वाली मशीन से मैंने इसको डबल करवा लिया है और तो ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले कौन से ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे गरम मसाला पाउडर 5 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश्ड कोरिएंडर यानी सूखा धनिया, ये भी हम 5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेने के बाद दूसरे मज़ीद स्पाइसेस डालेंगे, वो है नमक इसमें डालेंगे टू टेस्ट, क्योंकि हर कोई कम भी खाता है ज़्यादा भी खाता है, अपने हिसाब से आपने डालना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, तो ये भी मैं 3 से 4 टेबलस्पून इसमें भर के ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जितना मर्ज़ी इसमें ऐड करें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर 4 टेबलस्पून, थोड़ा सा इसको अच्छा सा जायका देने के लिए, खटास लाने के लिए। देन इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर 5 to 6 टेबलस्पून। इससे इसकी जो क्रिस्पीनेस होती है वो बहुत मज़े की होते हैं। जब हम कबाब खाते हैं तो उसमें जो क्रिस्पीनेस आती है ना, वो बहुत मज़े की इसकी वजह से आती है। तो ये मैं आपको इसलिए इसमें ऐड करके दिखा रही हूँ। देन इसमें क्रिस्पी करने के लिए हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स 4 to 5 टेबलस्पून। इससे भी ये बहुत अच्छे इसके क्रिस्पीनेस आएगी, इसके अंदर सॉफ्ट जूसी और क्रिस्पी बनेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये मुठी कबाब, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। जी, तो मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर दिए हैं। देन अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एग्स, यानी 2 अदद अंडे ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी बाइंडिंग होगी अच्छी। तो ये ऐड कर लेने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि तकरीबन सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले। तो अंडों के बाद इसके अच्छे से मैं इसको स्पून की पहले मदद से कर लेती हूँ, नहीं तो आप हैंड की मदद से भी अच्छे से कर सकते हैं। हैंड को आप अच्छे से वॉश कर लें। तो ये जैसे ही मिक्स होता है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो हमने करनी है। तो जिस तरह से ये मिक्स हो जाएगा ना अच्छे से, तो इसकी उतनी ही अच्छी बाइंडिंग होगी। जी, तो अब मैं इसको हाथ की मदद से करी, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से इसकी नमक मिर्च जो इसमें हमने ऐड किए, जितने भी मसाले ऐड किए वो सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना रह जाए। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से बना लिया। तो अब आप देख सकते हैं इसको इस तरह से हमने बनाया है। देन अब हम लेंगे थोड़ा सा कीमा। इसको मैंने पहले हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया। हाथों को पहले आप ऑयल कर लें। ऑयल लगाने के बाद उसके बाद आप इस तरह से किसी भी शेप के आप बना सकते हैं। तो मैंने ये मुट्ठी के बराबर ये मैंने कीमा लिया और इसको इस तरह से मैंने शेप दे के बना लिए। जी, तो अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। मैंने इसके अंदर कम ऐड किया ऑयल, क्योंकि मैंने इसको शैलो फ्राई करना है। तो अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो मैंने इसको अब टर्न कर लिया है, क्योंकि एक साइड हमारी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, तो दूसरी साइड भी हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। इसको ज़्यादा ऑयल में मैंने नहीं किया फ्राई। तो ये बिल्कुल डन है। एक साइड से जब बन जाएंगे तो जी, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। झटपट मुठी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप आराम से इसको घर में बनाएं, उसको आप नान के साथ इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये झटपट से मुठी कबाब कैसे लगे।